अब देखें, इंडिया के लिए उन्होंने पैसे ज्यादा ही रखने थे IMF वालों ने। तो रीजन इज कि उनकी आबादी है वो जो है हैसियत दूसरा मिल रहा है, 5 गुना बड़ा मुल्क है, 5 गुना 7 गुना, ये जो भी है। दूसरी बात ये है कि उनकी पॉलिसीज के ऊपर आलमी इदारों को एतमाद है, हमारे ऊपर एतमाद ही नहीं है किसी बंदे को। हम तो अपने लोगों पर एतमाद नहीं कर रहे हैं इस सारे मसले के ऊपर कि हमने क्या करना है। आज जो लिस्ट आई है उसके अंदर वो आपने दोबारा बात अगले पे करनी, मैं उसमें ज्यादा करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने IMF को पहले पूरी तरह उसके घेरे में आ गए, उसके बाद उसने जब आपको अपने घेरे में ले लिया, सर्कल बंद कर दिया, खारदार तारें लगा दी। अब आप कहां से निकलेंगे? जहां से निकलेंगे जख्मी होकर निकलेंगे ना, वो खारदार तारें भी नहीं मिली जाए जी, हो सकता है फंस जाए निकलने की बजाय। जी मैं वही कह रहा हूं, अगर निकलेंगे तो जख्मी होकर ही किसी तरफ से निकलेंगे ना, वरना तो फंस गए आप, तारें लग गई हैं, वो बंद हो गई हैं। वो जरा सी आप देखें, वो नई तार है भी बड़ी जालिम, वो तो सारा चीजें जो है वो जख्मी कर देती है आपको बड़े शदीद बुरे तरीके से। अब आपने कहा कि जी हमारे इतने पैसे मिल जाएंगे, और भाई किसी अक्लमंद से पहले बात तो कर लेते, IMF के किसी कंट्री डायरेक्टर से ही बात कर लेते कि भाई आपने पाकिस्तान के लिए पॉलिसी क्या बनाई है, हमें बता दें। मसला वही है कि इन पे एतबार करने को कोई तैयार नहीं, आलमी इदारा बार बार कोशिशें करते हैं। आप देख लीजिए कि अभी बिल्कुल माजी करीब में किधर के लोग, कौन सी टर्किश कंपनी यहाँ से जाने को फिर रही हैं, चाइनीज कंपनियों ने हाथ खींच लिया, उनके बैंक्स ने हाथ खींच लिया, बिजनेस ने हाथ खींच लिया, सरमायाकार आने को तैयार नहीं है। वो इसलिए नहीं है रजी साहब कि हमने अपने लोगों पर एतबार नहीं किया, हमने दूसरे लोगों पर एतबार किया। जब गैरों पर एतबार करेंगे ना तो यही कुछ होगा। जब तक अपने जो आपके साथ नहीं चलेंगे ना, आपके अगर दाएं बाएं अपने बाजू आप लेके साथ नहीं चलेंगे ना, बाजू पीछे बांध के चलेंगे, तो अगला आपको डेफिनेटली एक आध थप्पड़ रसीद कर देगा। पाकिस्तान जब अभी बात की भट्टी साहब ने टर्किश कंपनियों की, तो ये जो कूड़ा उठाया जाता है पंजाब के वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, वो वापस जा रहे हैं जी, और वापस जा हम उन्हें हर 2 महीने के बाद उनको हाथ जोड़ते हैं, उनके पाँव पड़ते हैं कि नहीं आप ना जा बल्मा 2 महीने और ठहर जा। उसकी वजह ये है कि उनके जो बाकी हैं एरियर्स जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो जो मैं अब वो कहना नहीं चाह रहा, लॉ इन्फोर्समेंट के लिए तो वो अदा कर देती है, लेकिन उनको जारी नहीं कर रही। और उन्होंने धमकी दी है कि अगर आपने हमें ये जारी नहीं किए अगस्त तक। भाई साहब ये एरियर सिर्फ इसी हुकूमत के दौर के, पिछली हुकूमत के कोई एरियर नहीं आने का, ये जरा क्लियर कर दें जरा। इन्होंने अरब हार रुपए जो रोके हुए हैं वो अब उन्होंने धमकी दे दी है कि अगस्त तक अगर आपने अदा नहीं किए तो हम इंटरनेशनल मीडिएशन में चले जाएंगे। ना हमने अल्टरनेटिव इंतजाम किया है कि उस कंपनी के जाने के बाद किसने ये इंतजाम इंसराम संभालना है, और ना हमारे पास पैसे हैं। पैसे नहीं है तो पैसे कहे कितने, बजट तो पिछले 2-3 साल पहले जितना ही है, ऐसा सोचना जरूर। प्रोग्राम में वक्फा। वेलकम बैक। कंट्रोवर्सी टुडे में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हुकूमत ने जो कल की वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई थी उसकी ब्रीफिंग का एहतमाम किया, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये मंदरजा झैल इंडस्ट्रीज़ जो हैं ये खोलने की इजाज़त दी जा रही है, जिनके अंदर टॉप ऑफ द लाइन मेडिकल स्टोर्स पहले भी खुले रहते थे, उसके बाद पेट्रोल पम्प्स, मीडिया, बैंक्स, मीडिया भी वैसे पहले खुला हुआ था, मीडिया बंद नहीं हुआ, बैंक्स भी खुले थे, रिलीफ एक्टिविटी करने वाले अदारे वो भी खुले हुए थे, ग्रॉसरी स्टोर्स वो भी खुले हुए थे, हॉस्पिटल एंड फूड स्टोर्स वो भी खुले हुए थे। और इसके अलावा अब जो खुलने की इजाज़त दी गई है मज़ीद इंडस्ट्रीज़ को, वो हैं जी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, कंस्ट्रक्शन, ई कॉमर्स को खोलने की ज़रूरत क्या है यार, वो तो घर से बैठ के होना है। अच्छा चलिए जी ई कॉमर्स, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, पेपर एंड पैकेजिंग, सीमेंट प्लांट, माइन एंड मिनरल्स, फर्टिलाइज़र प्लांट, धोबी वगैरह हैं, ड्राई क्लीनिंग वगैरह जो है। और उसके बाद इंडस्ट्रीज़ हु हैव लेबर ऑन देयर प्रेमिसेस, ऐसी इंडस्ट्री जिनके वहीं पे लेबर रहती है वो भी खोल लें। नर्सरीज़, मशीनरी मेकिंग यूनिट एग्रीकल्चर के लिए, उसके बाद जनाब ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, वेटनरी सर्विसेज, बुक्स एंड स्टेशनरी स्टोर, एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज विद एक्सपोर्ट ऑर्डर वेरीफाइड बाय ट्रेड बोर्ड, एक लम्बा कट्टा खोल देता है।
और ये जनाब ऑन गोइंग प्रोसेस है, और अगर कोई आप पार्टी समझती है कि उसको इसके अंदर खोलने की इजाज़त नहीं दी गई तो वो मुजव्वज़ा SOPs जो सरकार ने जारी कर देगी उसके तहत सरकार से या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच करें और अपने आप को खुलवा लें। मैं पढ़ नहीं पाया खालिद महमूद रसूल साहब, इसमें टेक्सटाइल का जिक्र है जी? इसमें पहली बात दो जगहों पे, तो पहले जो आपने सबसे आखिर पे पढ़ा है ना जी, उसमें ये है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर जिन इंडस्ट्रीज के हैं और उनके ऑर्डर जो है ना वो वेरीफाई होंगे TDAP से, तो उसमें टेक्सटाइल ऑटोमेटिकली आ जाती है। दूसरे ये है कि मुल्तान में, फैसलाबाद में और लाहौर में भी काफी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ये होम मिनिस्ट्री पंजाब जो है वो ऑलरेडी इजाजत दे चुका हुआ है, तो उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री बाय लार्ज एक्सटेंट जो है ना वो इसमें कवर हो रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हुकूमत ने इंडस्ट्रीज खोलने का ऐलान किया है, केमिकल भी खुल गया, टेक्सटाइल तो आप कह रहे हैं पहले ही खुली हुई थी, टेक्सटाइल के अंदर बाकी तो सोशल डिस्टेंसिंग होती है, सिर्फ नहीं होती तो गारमेंट स्टिचिंग जो होता है उस वहां पे नहीं होती, तो क्या वो भी फंक्शन कर रहे हैं सर? की इजाजत दें रिजवान साहब। रिजवान साहब इसमें थोड़ी सी मुझे अगर एडिशन की इजाजत दें कि जो इंडस्ट्री चल भी रही है उसमें लॉजिस्टिक्स के भी काफी सारे इश्यूज हैं, आगे फिर ऑर्डर इनफ्लो के भी काफी सारे इश्यूज हैं, तो अब तक जो हमारा देख रहे हैं कि ज्यादातर इंडस्ट्रीज जो है ना वो बिलो कैपेसिटी ऑपरेट कर रही हैं, 1/3 से लेकर मैक्सिमम हाफ तक। और इसमें जो मेजर इशू आएगा या मेजर जो चीज जहाँ इम्पैक्ट करेगी वो गारमेंट इंडस्ट्री है, क्योंकि ज्यादा क्राउडिंग वहाँ होती है। ज्यादातर जो गारमेंट इंडस्ट्री है उन्होंने क्योंकि गारमेंट के ऑर्डर्स एक्सपोर्ट करना होते हैं, तो लिहाजा वो जो है ना वो या तो बंद है या काफी लो कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये मैं ऐड करना चाह रहा था बस आपके, प्लीज करिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गारमेंट वाला जो सवाल हमने किया था वो भी इसके अंदर कवर हो गया, लेकिन ये जो हुकूमत ने अलाउ किया है अब ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो अक्रॉस द पाकिस्तान अलाउ किया है, अगर आपके इल्म में हो तो ट्रेडर ने भी आज जो है वो ट्रेड एक्टिविटीज़ ओपन करने की इजाज़त मांग ली है और धमकी दी है कि जनाब हम ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश करेंगे अगर हुकूमत ने हमारे बारे में कोई SOPs बना के ना किया। लेकिन ये जो हुकूमत ने आज इजाज़त दी है, अभी जो आपने बात की कि इंडस्ट्रीज़ बिलो पार चल रही हैं और ऑर्डर टेकिंग के अंदर प्रॉब्लम्स का सामना है, क्या आज की हुकूमती इजाज़तों से आपकी वो डेफिशिएंसी पूरी होने में कोई मदद मिल सकती है सर? खालिद साहब। अच्छा, बात ये है कि ये जिस अंदाज में हम चल रहे हैं ये बड़ा ही पैच वर्क है। आपने बहुत शुरू में जिस तरह कहा और एक आधे और हमारे मुमताज भट्टी साहब ने कहा कि इन लोगों के कोई विजन का प्रॉब्लम है, अगर कोई अपना प्रॉब्लम है तो कुछ 4 बंदों के साथ बैठ के बात कर लें, बड़े कंफ्यूज सिग्नल आ रहे हैं। अच्छा, अब उसमें ये कि सिंध हुकूमत अगर कोई स्टेप उठाती है तो वहाँ एक खिलवाड़ और तमाशा बन जाता है। इनके मिनिस्टर जिस अंदाज में बात कर रहे हैं, एक तो कोरोना की मतलब आ रही है, लोग परेशान हैं और जो ये मट्स लगेंगे एक दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जी के अपने सूबे में अगर मतलब है कि शटडाउन होता है तो वो उससे 2 दिन पहले तक तबलीग फरमा रहे हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ। भाई हर बंदा ही परेशान है, आप क्या अलग से परेशान हो? लेकिन ये कि यू बीइंग द लीडर इन द क्राइसिस टाइम, वॉर टाइम लीडर को तो क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देना चाहिए ना। अब उसमें ये है कि वो कॉन्फिडेंस हमें नहीं आ रहा। अब उसमें ये है कि टोटल जो है ना पैच वर्क जो है एक तरह का चल रहा है। अब दूसरे मुल्कों का जो एक्सपीरियंस हम देखते हैं, वो भले इंडिया का एक्सपीरियंस है या बाकी बहुत सारे मालिक का, लॉकडाउन सिंपली मीन के आप पब्लिक के दरमियान में इसकी जो वबा के फैलने के जो कॉन्टेक्ट पॉइंट्स हैं उसको आप ब्लॉक करें। लेकिन अगर वो सारे के सारे अगर पॉइंट्स आप खोल देंगे तो फिर आप क्या कर रहे हो कि बुनियादी तौर पे इसमें एक तो फैलने की, लेकिन लो इंटेंसिटी फैलने की आप इसके लिए एहतमाम कर रहे हो, इसको रोकने का एहतमाम नहीं कर रहे। अब इसमें डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स हैं, उसमें जो कराची के ट्रेडर्स हैं या बाकी और बहुत सारी जो ट्रेडर कम्युनिटीज हैं उनकी भी बातें कुछ हद तक जेन्युइन है, लेकिन वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये नॉर्मल हालात नहीं है, ये वॉर लाइक हालात हैं, बल्कि वॉर में भी कम अज कम एनिमी नजर आता है, ये तो एनिमी नजर भी नहीं आता। So, लिहाजा वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि इट इज अ चॉइस बिटवीन लाइफ एंड डेथ, इट इज चॉइस बिटवीन दी कारोबार और जो दूसरे लोग इसका शिकार हो